नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं, लेकिन इन नापाक हरकतों का माकूल जवाब भारतीय सेना दे रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में 2 इनकाउंटर हुए हैं और 6 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर किया है। यानी पाकिस्तान अगर नहीं सुधरेगा तो उसको उसी के जबान में एक तरह से समझाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में 2 एनकाउंटर हुए और 6 आतंकी मार गिराए गए हैं। आपको पता है कि कुलगाम में लश्कर के 5 और राजौरी में 1 आतंकी मारा गया। तो इन 24 घंटों में 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2 इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। यानी एक बड़ा प्रहार एक तरह से कहा जा सकता है आतंकवादियों पर, और पाकिस्तान की जो साजिशें हैं उस पर एक तरह से बड़ा प्रहार सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं। तो पहला इनकाउंटर कुलगाम में हुआ 16 नवंबर की शाम। यह इनकाउंटर शुरू हुआ था, इसमें 5 आतंकी मारे गए। और दूसरा इनकाउंटर राजौरी में हुआ, इसमें सुरक्षा बलों ने 1 आतंकी को मार गिराया। तो लगातार पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह से सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तान की ही जबान में एक तरह से जवाब देना होगा, क्योंकि इस वक्त सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, बर्फबारी का दौर शुरू होगा, और उससे पहले पाकिस्तान चाहता है कि मिलिटेंटों की दरअंदाजी कराई जाए, मिलिटेंटों की घुसपैठ कराई जाए, और इसी वजह से लगातार पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत कर रहा है। और पाकिस्तान की मंशा यह भी है कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधरने ना पाए, भारत में लोग पीसफुल तरीके से और चैन से ना रह पाए, इसी वजह से पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहता है। लेकिन एक बड़ा प्रहार, और जिस तरह से भारतीय सैनिक जो हैं लगातार सरहदों पर मुस्तैद रहते हैं, इसी के चलते पाकिस्तान को हर बार एक तरह से नाकामी हाथ लगती है। और चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी एक तरह से कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस की। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर SP वैद साहब हैं, जो कि फॉर्मर DGP हैं जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी पर बहुत अच्छी आपकी नज़र है। अजय भारती जी हैं, BJP स्पोक्सपर्सन हैं जम्मू कश्मीर BJP से, और कुछ देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। डॉक्टर SP वैद साहब और अजय भारती जी, आप लोगों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। डॉक्टर SP वैद जी, 24 घंटे 2 इनकाउंटर और 6 जो टेररिस्ट हैं, जो नापाक इरादों से घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें हमारे सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया है। इन वारदात को किस तरह से देखा जाए? अबू जी, सबसे पहले नमस्कार। आपने मुझे बुलाया। देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जिस तरह से एक दिन में 2 एनकाउंटर्स में 6 टेररिस्टों को मार गिराना। और आप देख रहे हैं किस तरह पाकिस्तान से कोशिशें की जा रही हैं जम्मू कश्मीर को दोबारा हालात खराब करने की। और लेकिन मैं इतना पहले जरूर कह देना चाहता हूं कि इन नापाक इरादों को कामयाब भारत की जो सुरक्षा बल है वो होने नहीं देंगे। JNK पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे सुरक्षा बल हैं, उनका सिक्योरिटी ग्रिड बहुत अच्छा है, और वो इनको इस तरह की हरकतें करने में कामयाब नहीं होने देंगे। आपने देखा किस तरह से जम्मू का इलाका जो अरनिया और RSपुरा का सेक्टर है, ये जो हमारा सांबा का सेक्टर है, इधर आप देख रहे थे किस तरह से अनप्रोवोक्ड फायरिंग बाहर से की जा रही थी, ताकि टेररिस्टों को इन्फिल्ट्रेट कराया जाए, और इससे पहले कि बर्फबारी हो जाए और पासिस बंद हो जाएं कश्मीर के हायर रीचेस में, तो ये कोशिशें की जा रही हैं। इसी तरह आपने देखा राजौरी पुंछ के इलाके को भी डिस्टर्ब करने की कंटिन्यूअस कोशिश हो रही है। और आप देख रहे थे कि पिछले इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप में जो
कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का केरन सेक्टर है, वहाँ किस तरह से 5 टेररिस्टों को जो इन्फिल्ट्रेट हो रहे थे उनको उनको मार गिराया हमारी फौज ने। तो इस तरह जैसे मैं बार बार कहता हूँ, इनके इरादों में कोई तब्दीली नहीं आई है। आज वो डाउन जरूर पाकिस्तान होगा इकोनॉमिकली और बाकी इंटरनेशनली आइसोलेटेड होगा, लेकिन उनके इरादों में कोई तब्दील, कोई चेंज नहीं, चेंज ऑफ हार्ट बिल्कुल नहीं है। और कल अगर वो फिर इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो जाते हैं तो आपको तैयार रहना है कि ये टेररिज्म का स्केल और इसको कैलिब्रेट ये पाकिस्तान से करते हैं और ये इसका लेवल बढ़ाएंगे। और ये वही साइन दिख रहे हैं जो आप इनका एक ही हल है कि इनको मुंह तोड़ जवाब जिस तरह आज दिया गया इस तरह का जवाब देना बहुत जरूरी है। और अगर अनप्रोवोक्ड फायरिंग भी हमारे आईबी सेक्टर में या एलओसी में करते हैं तो इनको उनकी जबान में जवाब देना, और इनको पता लगना चाहिए जिस तरह इजराइल हमास को जवाब दे रहा ना, आपको पाकिस्तान अगर पुलवामा जैसा दोबारा कोई अटैक करता है तो इसको मालूम होना चाहिए कि ये इसको बर्बाद कर देगा भारत। ये बहुत क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए और मैं समझता हूं ये भारत सरकार की पॉलिसी अब है। बिल्कुल, जिस तरह से जवाब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिया, जवानों ने दिया है, पहले तो उन्हें सलाम करना चाहिए कि अपनी जान पर खेल के सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे मुल्क की एक तरह से हिफाजत करते हैं और पाकिस्तान को एक तरह से जो उसकी नापाक कोशिशें होती है, नापाक जो उसकी हरकतें हैं, उसका सबक एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहां पर सिखाया। मेरे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ गए, उनका भी तारुफ करा देता हूं। रविंदर शर्मा साहब हैं मेरे साथ, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल ताहिर साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर पीडीपी के, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इकबाल ताहिर साहब और रविंदर शर्मा जी, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है JKL प्राइम टाइम में। मैं रविंदर शर्मा जी, क्योंकि पहले से हमारे साथ डॉक्टर SP वैद साहब और अजय भारती जी जुड़े हुए हैं। रविंदर शर्मा जी, 24 घंटों में 2 इनकाउंटर हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वो तो हमेशा पाकिस्तान की नजरें जम्मू कश्मीर के हालात पर लगी रहती हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाएं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस तरह की हरकतों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे जो जवान हैं वो लगातार उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। देखिए, हमारी सेना ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने तो हमेशा बहादुरी से इस आतंकवाद की कमर तोड़ी है। ये कोई नया सिलसिला नहीं है। आतंकवाद बहुत बड़ी चरम सीमा पे था और बहुत बड़ी प्रॉक्सी वॉर थी। अब तो हालात पिछले 3 दशकों में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी और जवानों ने बहुत शहादतें दे करके और बड़े बदतर हालात से इसको सुधारा है। लेकिन ये कहना और ये दावा करना कि हालात बिल्कुल सामान्य हो गए और हालात काबू में आ गए, ये दर्शाते हैं ये इंसिडेंट्स और वारदातें कि हालात सामान्य नहीं हैं। जो आप कहते आए हैं कि हालात सामान्य नहीं है, चुनौती बरकरार है और चुनौती से मुकाबला डट करके मिल करके लड़ना है और सबको सहयोग देना है। लेकिन सरकार के दावे जो है वो कहीं विरक्त रहते हैं और वो खुशफहमी में ना रहे। देश को बाकी हिस्सों को सुनाना है तो अलग बात है, लेकिन जब एक तरफ से लोग मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, जवान शहीद होते हैं, सिविलियन टारगेटेड मारे जाते हैं, फिर दूसरी तरफ से अगर सरकार या कोई नेता ये दावा करे तो मुझे लगता है कि उनके जख्मों पे नमक छिड़का जाता है। जैसे बयान आप देते हैं वो जरा हालात के साथ मेल नहीं खाते। बाकी इस पे कौन गुरेज करता है कि पाकिस्तान को डट करके मुकाबला करना चाहिए, उसकी कमर तोड़नी चाहिए, आतंकवाद को सफाया करना चाहिए। और उसमें ग्राउंड पे तो हमारे जो सेना के, पुलिस के, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्स के जवान गोली खा रहे हैं, वो तो बेचारे खड़े हैं और हमें उनका हौसला बुलंद करना चाहिए। बिल्कुल उनमें उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं है और वो हर मुश्किल विंटर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में बहुत, मैं समझता हूं कि बहुत ही सराहनीय काम, बहुत बहादुरी वाला काम सबने किया है। लेकिन एक बात पे आपत्ति जरूर है कि आप जिस तरह के दावे करके आप देश में ये कहना चाहते हैं उससे हम सहमत नहीं होते। हम कहते हैं चुनौती है नीचे आपके नहीं, आप केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हैं।
केंद्र सरकार भी है, कभी कभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, रूलिंग पार्टी भी बड़े बड़े दावे करती है कि भाई हालात, हम कहते हैं कि आतंकवाद एक ऐसी चीज है, एक प्रॉक्सी वार है, हथियार आते हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन आते हैं, किसी सरकार या किसी पार्टी को दोष ना हम देते ना इनको, इनकी आदत है कि पिछले मिले हुए थे, पिछले साफ थे, पिछले ये थे, हम हार्ड है। भाई अब 9 साल से आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चुनौती वही की वही है। चलिए ठीक है, मैं अजय भारती जी, देखिए अजय भारती जी, 24 घंटों में 2 इनकाउंटर में 6 जो टेररिस्ट हैं वो मार गिराए गए हैं, लेकिन यहां पर रविंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, हालात मतलब ये बताते हैं कि हालात अभी सुधरे नहीं है। वो हुरेरा साहब, मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूं और आपकी चैनल को भी और अपने को पैनलिस्ट्स को भी नमस्कार करता हूं। देखिए, इतना बड़ा काम है। आपने एक बात कही कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। मैं तो ये भी मानता हूं कि हमारी अपोजिशन पार्टी खासकर कांग्रेस भी सुधरने वाली नहीं है, लेकिन उसको अभी छोड़ दीजिए। ये जो 2 एनकाउंटर्स आपने की, सिर्फ इतना ही नहीं, कल उड़ी में भी एक इन्फिल्ट्रेशन बिड और एक बहुत बड़े कमांडर बशीर मलिक को भी खत्म कर दिया गया। वो भी बड़ा एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। इससे पहले जैसे वैद साहब ने कहा कि जो मसल सेक्टर में 5 आतंकवादियों को मारा गया, लेकिन इसमें से मैं जो जिस तरफ से खासकर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये जो कुलगाम वाला जो एनकाउंटर है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्शन के कारण इनिशिएट हुआ। वो छिपे हुए थे, अपना इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी थी कि उनको पकड़कर उनको मारा गया। ऐसे ही रजौरी में भी हुआ। देखिए, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला देश है नहीं, क्योंकि और ये पाकिस्तान नहीं, मैं वहां की जनता को अलग कर रहा हूं, वहां की रूलिंग एलीट जो है और वो जो खुद फंसे हुए हैं, उनके पीछे भी कुछ ताकतें हैं जो उनको सुधरने भी नहीं देंगे। तो ये हमारे सामने है और शायद आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं और भी बढ़ेंगे। लेकिन हम दाद देना चाहते हैं, सैल्यूट करना चाहते हैं अपने सुरक्षा बलों को और अपने देश के नेतृत्व को भी, जो इसमें से आप कल देखिए, कल ही एलजी साहब ने कश्मीर में जब वो प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन कर रहे थे, उन्होंने बड़ी बात करी कि उन्होंने सुरक्षा बल और सिर्फ सेना के बल पर ही पीस नहीं आएगा, उन्होंने लोगों से अपील की। और उसमें से हमें लगता है कि अपोजिशन पार्टीज भी आती थी, लेकिन अपोजिशन पार्टीज का अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो उसके आगे कभी सोचेंगे नहीं। लेकिन एलजी साहब ने कल बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अगर पीस को परमानेंट करना है और इरिवर्सिबल बना है तो लोगों का भी एक रोल है। तो मुझे लगता है कि उस बात को भी हम आगे बढ़ाएं। और इतना ही नहीं, आप देखिए सरकार की तरफ से दूसरा क्या हो रहा है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, रविंद्र शर्मा जी आप बोल सकते हैं, कल ही आप बोल सकते हैं सर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नहीं, वो तो बोलेंगे, उनको तो आर्मी पर भी उस पर भी क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि उनकी तो पॉलिटिक्स है, उन्होंने तो लिमिटेड नजरिए से देखना है। लेकिन अगर आप देखेंगे, कल ही लगभग एक ओवरग्राउंड वर्कर का ऑर्चर्ड तक को भी ये कर दिया गया है। जो ड्रग माफिया, उसमें ड्रग नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है, उनके भी कार्रवाई हो रही है। तो इतनी बड़ी कार्रवाई पिछले सवाल सुन लीजिए, रविंद्र शर्मा जी कुछ सवाल कर रहे हैं, उनका सवाल सुन लीजिए रविंद्र शर्मा जी का। जी कोई बात नहीं, उनके तो सवाल सुन ही रहे हम, सुनिए, बताइए क्या क्वेश्चन। इस भाषा में इनको नहीं कहना चाहिए। फिर मैं ये कहूंगा कि आपके दौर में रजौरी पुंछ में मिलिटेंसी रिवाइव हुई, 13 हिंदू डांगरी में मारे गए। रजौरी पुंछ में ये तो आपकी नजरें आना जी, कौन सी रिवाइव हुई है? आज तो आप किसी भी पैमाने पर देखेंगे रविंद्र शर्मा जी, आप जानते हैं, मेरे से अच्छा जानते हैं, आप किसी भी आंकड़े को देखेंगे, चाहे वो सिविलियन किलिंग्स हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज हो, उस सारे में कमी आई है। आप नहीं मानेंगे, आप तो कहीं पर भी नहीं मानते। ये तो कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम है, समस्या है। तो आपने ही आज अगर प्योर आप सुरक्षा बलों को बधाई देते, आपने वो आपके मुंह से वो नहीं निकलता, आप कभी वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। और ना आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कल की बात जो एलजी साहब ने कही कि लोगों का ताउन इसमें चाहिए, लोगों की कोऑपरेशन चाहिए, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी नैरो पॉलिटिकल विजन है, आप एक सीमित नजरिए से देखते हैं, जो बड़ा कारण है इस समस्या को बिगाड़ने में। जब 9 साल से ये बैठे हैं, अभी भी ये ब्लेम करेंगे ओपोजिशन को, और इनकी भाषा ऐसी है, इनको कॉपरेशन नहीं चाहिए। हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, लोगों की कॉपरेशन चाहे कहते हैं, लोगों को आगे आने की जो वो आ रहे हैं, किसी को आपकी तो चलिए ठीक है, आपकी तो आप ठीक है। मैं इकबाल कोई ना जी, सॉलिसिटर इकबाल ताहिर साहब को भी जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वो भी वेट कर रहे हैं, उन्हें भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। बात मैंने देखिए दोनों लोगों को मैंने टाइम दे दिया। इकबाल ताहिर साहब, किस तरह से देखा जाए,
आए दिन जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर में जो पाकिस्तान के जो इरादे हैं, पाकिस्तान के जो नापाक आतंकी हैं, उन्हें एक तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जवान सबक सिखा रहे हैं। लेकिन इसे किस तरह से देखा जाए? जिस तरह से एसपी वैद साहब ने कहा कि इसी तरह से पाकिस्तान सुधरेगा, जब उसे हम उसी के जबान में जवाब देंगे तभी पाकिस्तान सुधरेगा। लेकिन जो बात यहां पर रविंदर शर्मा जी ने कही कि अगर इस तरह से एनकाउंटर होते रहते हैं, इस तरह के अटेम्प्ट होते रहते हैं, तो ये भी जाहिर करते हैं कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी इस पर और फोकस करने की और काम करने की जरूरत है। हालात खराब हुए हैं। देखिए, हमारा हमेशा से ये मानना है कि जहां तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे उसमें आर्मी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है या जेएनके पुलिस है, उन्होंने अपनी जान के नजराने दिए हैं, अपने सैक्रिफाइसेस दिए हैं। और यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है जहाँ पे अब जरूरत है एक बातचीत की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की। उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब जिम्मेदारी है हुकूमत की। यानी गोली और गोली आप दोनों चाह रहे हैं। पीडीपी जो है गोली और गोली दोनों चाह रही है, वही पाकिस्तान जो हमारे पीठ पर छुरा घोंपता है, उसी से हम बात भी करें। मुझे अपने बात कंप्लीट करने का मौका दीजिए। मैं इत्मीनान से सुन रहा था, मुझे बात करने की पूरी मोहलत दी जाए। हम ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है उन्होंने बखूबी निभाई है। अब जिम्मेदारी है हुकूमत की यहाँ पे माहौल ठीक करने की, कॉन्फ्रेंस मेजर्स अडॉप्ट करने की। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, आज की डेट में एक ओपन जेल बन चुका है। कोई बात नहीं कर सकता, कोई कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, खुल के कहने की आजादी नहीं है। मुलाजमों पे सख्ती की जा रही है, बिजनेसमैन पे एनआईए एसआई के रेड हो रहे हैं, मीडिया खुल के बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो एक साइलेंस ऑफ ग्रेवयार्ड है उसको एनफोर्स किया गया है। आप देखिए हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की शरह देखिए, आप देखिए हमारे लैंड रिसोर्सेज वो सब लिए गए हैं। हमारा स्पेशल स्टेटस जिसके बेसिस पे हमने जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ इल्हाक किया था उसको लिया गया है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? किस अमन की बात कर रहे हैं? किस नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं? ये नॉर्मलसी तब मानी जाएगी। नहीं तो बात करने की कोशिश नहीं की गई। 25 दिसंबर 2015 में पीएम मोदी पहुंच जाते हैं, बात करने की क्या कोशिश नहीं की गई? क्या भारत ने बात करने की कोशिश नहीं की? क्या भारत ने इकबाल साहब बात करने की कोशिश नहीं की है? लेकिन उस बात के बाद मिला क्या है? आप अपने लोगों से बात करिए। और 1947 से तो बात करते ही आए ना, उसमें से क्या निकला? आप अपने लोगों हर बार भारत ने इनिशिएटिव लेकर, सेल्फ इनिशिएटिव लेकर, अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेकर बड़ी कंसेशंस दी। चाहे हम यात्रा लेकर, बस यात्रा, अटल जी गए बस लेकर लाहौर गए, परिणाम क्या निकला? वहां से कारगिल मिला आपको, आपने दोबारा किया तो आपको पठानकोट मिला। तो ये तो पाकिस्तान और फिर प्लीड करेंगे तो और फिर कहेंगे हमें देशद्रोही नहीं कहो, फिर कहेंगे मैंने इस वक्त पाकिस्तान की बात ही नहीं की। आप खुद ये बात कर रहे हैं। पीडीपी की तो ये प्रॉब्लम बात कर रहा हूं मैं, इस वक्त कह रहा हूं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है, यहाँ पे एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव की अब जरूरत है। मसला यह है जो बीजेपी है उसने हमेशा जम्मू कश्मीर को इलेक्शन के लिए यूज किया है और उसकी वजह से जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी है वो हमेशा उसी पे चले हैं और नतीजा ये है साहब आप ही देख लीजिए, एक तरफ कहते हैं कि अपोजिशन पार्टीज के हालात ठीक नहीं है, दूसरी तरफ इलेक्शन की रट लगाए गए हैं। इनको तय करना चाहिए ना पहले हालात ठीक है कि ठीक नहीं है, ये तो पहले बताएं। पहले ही कुकरनाग में एनकाउंटर हुआ था जहां पे हमारे आर्मी कैप्टन और डीएसपी शहीद हो गए। आप देखिए पुंछ और राजौरी में भी मिलिटेंसी आ गई है। श्रीनगर ऐसे इलाकों में जहां पे कभी मिलिटेंसी थी ही नहीं, 2019 के बाद में वैसी मिलिटेंसी आई है। हमारे पंडित भाइयों को आप रिहेबिलिटेट कर नहीं पाए, उनकी जानों की शहादत देनी पड़े। तो आप ये मत कहिए इसको 2019 के साथ आप जोड़ रहे हैं, तो 2016 में क्या हुआ था, 2010 में क्या हुआ था, 2012 में क्या हुआ था? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि अब ये 2019 के बाद तो सिविलियन किलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई। कहां सिविलियन किलिंग हो रही है? और आप याद कर लीजिए जो इस सरकार के सीरियस क्रिटिक्स थे, आज वो इस सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने पीस लाया। तो आज आम शहरी अगर रविंदर शर्मा जी कुछ कह रहे हैं,
महसूस कर रहा है। रविंदर जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं एसपी वैद साहब के पास करना चाहिए, लेकिन अपोजिशन पार्टी करेंगे नहीं। हर बात पे ये कहते हैं जी, बात करने का प्रयास इन्होंने भी किया, लेकिन कोई दूसरा ये बात कहे तो ये ऑफेंस लेते हैं। मैं कहता हूं कि वाजपेयी जी भी गए, वो देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन मिला कर जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन कैलकुलेटेड मूव होते हैं। अब आज आप या देखिए, बात तो सुन लीजिए, मोदी जी के बारे में भी यही कहेंगे के बगैर बताए, नहीं वैसे ही बता रहा हूँ, आपके ध्यान में ला रहा हूँ कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब तो आपने ऐसा नहीं कहा ना। पता था ग्राउंड वर्क होता है, पहले ट्रैक तो डिप्लोमेसी में होती है। आपके यहाँ क्रिकेट भी खेले जा रहे हैं। अब बातचीत करने से सीज फायर हुआ था 2021 में, बातचीत के रास्ते बंद नहीं होते। वो सरकार को तय करना है कब बात करनी है, किन शर्तों पे करनी है, हम फोर्स नहीं करते। लेकिन आपने भी बात की जिसका रिजल्ट था कि कुछ 1-1.5 साल सीज फायर जो है वो रुका रहा, वायलेशन नहीं हुई, अब फिर शुरू हो गया। इसी तरह कल एलजी साहब जो आप कोट कर रहे थे भारती जी, वो भी तो यही ऑफर है। आप एक तरफ से ये भी कहना चाहते हैं कि हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं, अंदर खाते हैं, लेकिन ओपनली बोल नहीं सकते, क्योंकि आप देश में, इन्होंने ठीक कहा, वोट की राजनीति करते हैं। हमने कहा कि सारी कमांड आपके हाथ में है, दिल्ली से लेकर के यहाँ तक, और सारी देश की सुरक्षा और इसके इंटीग्रिटी के बारे में भारतीय जनता पार्टी कभी वोट की राजनीति नहीं करती है, और ये अपने लीडरशिप का क्लियर है। इसमें से देश हमारे लिए प्राथमिक है, फर्स्ट नेशन फर्स्ट, भाजपा की नेशन फर्स्ट है। ठीक है, आपको नहीं, हर बार यही वकालत की जाती है कि बात होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब को से इस चीज को मैं समझ लेता हूं। डॉक्टर एसपी वैद जी, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि पाकिस्तान तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता है कि भारत में किस तरह से हालात बिगाड़े जाएं, जम्मू कश्मीर में पीस और अमन ना आने पाए। लेकिन सर, बार बार जो ये बात कही जाती है, बात करने की वकालत की जाती है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। बात करने की कई बार कोशिश की गई है, कई बार बात हुई है। अटल जी का यहां पर तस्करा हो रहा है। 2015 में मौजूदा पीएम मोदी साहब खुद पाकिस्तान पहुंचे थे, उससे पहले भी आप देखिए तो कई बार बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन हासिल क्या हुआ? तो सर, जो बात करने की बार बार वकालत की जाती, इसे किस तरह से लिया जाए? देखिए अबू जी, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना स्टैंड है, और कुछ चाहते हैं कि बात होनी चाहिए, कुछ नहीं। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज पॉलिटिकल इशू होगा, लेकिन मैं अपना व्यू जरूर दूंगा एज ए रेजिडेंट ऑफ JNK और एज ए फॉर्मर पुलिस चीफ। देखिए, ऐसा है कि जहां तक अपने लोगों से बात करने का सवाल है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जब पिछली बार आए थे, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं और उनके साथ बात करने में हमें कोई हर्ज नहीं है। हम अपने लड़कों से, अपने लोगों से, इवन टेररिस्टों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बात, पहला सवाल है किससे की जाए, वहां कौन कंट्रोल करता है। पहले तो जो लोग ये डिमांड करते हैं बात की जाए, वहां का प्रधानमंत्री हर चीज कंट्रोल नहीं करता। आपने देखा किस तरह इमरान खान साहब को उठा, मक्की से, दूध से मक्खी निकालते ऐसे निकाल दिया। तो क्या प्रधानमंत्री के कंट्रोल में एस्टैब्लिशमेंट है? नहीं है। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट से बात की जाए जब सारा कुछ, ये सारी टेररिज्म एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी से चलता है? तो आप किस तरह से उसे, क्या वो आपसे बात करने के लिए राजी होंगे? जी। मुझे नहीं लगता। जो आपको मारना चाहता है उससे आप क्या बात कर लेंगे? दूसरा पॉइंट, 2 प्रधानमंत्रियों ने अपना पॉलिटिकल कैरियर रिस्क किया। अटल जी का तो आपको आप देखिए, उसके बाद कारगिल हुआ। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आउट ऑफ द वे, अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, गए पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की पोती की शादी में। उसके बाद क्या हुआ? अब पठानकोट हुआ। तो आप देखिए, वहां की एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं होना देना चाहती, जबकि 2 प्रधानमंत्रियों ने अपना पॉलिटिकल कैरियर रिस्क किया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व किया। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा ये मानना है कि बहुत मुश्किल है। हालांकि अल्टीमेटली एक टाइम पे इसका हल निकालना ही पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान में इशू ये है कि बात किससे करें। तो जहां तक अपने लोगों का सवाल है, भाई हम बात, बिल्कुल वो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि हम
इसमें ये अपने लोग हैं जम्मू कश्मीर के, और हमें किसी से भी बात करने में कोई हर्ज नहीं है। और वो पॉलिसी मैं समझता हूं बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान में बात की किससे जाए। पाकिस्तान में तो आईएसआई से वहां पर बात की जाए, या वहां पर अगर गवर्नमेंट में बात करनी तो गवर्नमेंट में किससे बात की जाए, क्योंकि वहां पर सियासी हालात ही इस लायक नहीं रहते हैं। तो वहां पर बात हो तो किससे की जाए। मैं इकबाल ताहिर साहब आपके पास आना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात यहां पर एसपी वैद साहब ने कही कि हम अपने देश में तो मंथन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, गौर फिक्र कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में किससे पहल की जाए, किससे बात की जाए। और ऐसा नहीं कि बात करने की कोशिश नहीं की गई है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पास में जंगें हुई हैं, लेकिन जंग कोई मसले का हल नहीं है। और हम ये खुद मानते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ इंडिया की स्ट्रेन रिलेशनशिप है, उसका सबसे ज्यादा खमियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों ने बिलखुसूस, और खासकर जो लोग हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, उन्होंने उठाया है। तो जब तक ये बातचीत नहीं होगी तब तक हल नहीं निकलेगा। हमें बात करनी है, हमें हर मुश्किल इशू पे बात करनी है, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे मिलिटेंसी है, चाहे कोई दूसरा इशू है, हमें बात करनी है। जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, जो इन कंट्रोल है, हमें उनसे बात करनी है। हमें कहना है उनको कि क्या मसला है, क्यों आप भेज रहे हैं यहाँ पे ऐसे लोगों को, क्यों नहीं चाहते आप यहाँ पे नॉर्मल। जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक आप वही रट लगाए जाए निकलेगा। और हमें अपनी बात खुल के कहनी चाहिए। बातचीत से डरना नहीं चाहिए। हम के साथ भी लड़ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी है, जरा ये एक बार पहले पाकिस्तान की इनको कहे ना कि अपनी हरकतों से बाज आइए, आप इस आतंकवाद को एक्सपोर्ट नहीं करिए, ये अपना इन्फ्लुएंस यूज करें। वो तो ये करेंगे नहीं, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए सिर्फ सरकार को कहेंगे जी बात करो। और ये इसका जवाब नहीं दे रहे कि जो पहले बातें हुई नहीं उसका परिणाम क्या निकला। पहले भी तो बातचीत हुई ना, और बहुत सीरियस लेवल, जैसे वैद साहब ने कहा कि पॉलिटिकल अपना कैरियर को स्टेक पर लगाकर बातचीत करने की कोशिश की गई, तो परिणाम क्या निकला। रविंदर जी 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं। रविंदर शर्मा जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, देखिए मेरे पास समय नहीं बचा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि रोड मैप सरकार को तय करना होता है। बातचीत किससे करनी है, किस लेवल पे करनी है, किस डिप्लोमेसी में करनी है, नहीं करनी है। हम गवर्नमेंट और सेना के साथ हमारा स्पष्ट चयन है, लेकिन हालात को काबू करना और ठीक करना, बेगुनाह को बचाना, छाते आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस की बचानी है, सरकार की ड्यूटी है। सरकार को ऑन करना पड़ेगा कि हालात जो खराब हुए हैं ये आपकी सारी पॉलिसीज के बावजूद हो रहे हैं, और उसका कोई रास्ता तो निकालना है। We are concerned with the safety and security of common people. आपकी पॉलिसीज ने कहां पर पीस लाया था, आप भी तो बताइए ना। उसका क्या परिणाम निकला। आपने जो किया उसके कारण तो बिगड़ा। 88, 87 से आपने तो बिगाड़ा। आप उसको सरकार के उसको डालेंगे तो कैसे चलेगा कि बेगुनाह लोग जेलों में सड़ रहे हैं और आपके लोग मारे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखना है, आपको चलिए ठीक है। नहीं, जब सरकार की जिम्मेदारी की सरकार एक रोड मैप और मैकेनिज्म तो बनाएगी, और सरकार जाहिर सी बात है कि इस तरह के हालात नहीं चाहती है। लेकिन जब हमारा बदकिस्मती से पड़ोसी इस तरह का है जो सुधर ही नहीं रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा। लेकिन बातचीत तो होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जंग से या बंदूक से मसला तो नहीं हल होगा, मसला बातचीत से ही हल होगा। और इस चीज को पड़ोसी को भी समझना होगा, पाकिस्तान को भी समझना होगा कि नापाक हरकतों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, सिर्फ जानी नुकसान होगा, खून बहेगा। और ऐसे में बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और एक तरह से पटरी पर लौटकर आया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। रविंदर शर्मा जी, इकबाल ताहिर जी, अजय भारती साहब और डॉक्टर एसपी वैद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जेकेएलएच प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना, कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।